एपिसोड की शुरुआत में हम शिनोमिया को देखते हैं जो बिल्ली के कान वाले खिलौने पहनती है, जिसको देखकर शिरोगने प्यार में गिर जाता है और गुस्से से देखने लगता है। और फुजीवारा इन दोनों को देखकर डर जाती है। शिरोगने सोचता है क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। एंड तभी शिनोमिया शिरोगने के सर के ऊपर भी बिल्ली के कान रख देती है, जिसे देखकर शिनोमिया प्यार में गिर जाती है और अपने चेहरे की मुस्कान छुपाने लगती है। शिरोगने उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर शिनोमिया अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपनी जीभ काट लेती है और कहती है कुछ नहीं, तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो। शिनोमिया का डरावना चेहरा देखकर शिरोगने सोचता है वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे किसी कीड़े को देख लिया हो। एंड शिनोमिया अपने डरावने चेहरे के साथ कहती है चलो शिरोगने एक फोटो लेते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। शिरोगने मन में सोचता है शिनोमिया का मतलब है फेसबुक पर मेरी फोटो डालकर लोगों से मेरा मजाक उड़वाना। एंड तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। फुजीवारा कहती है शिनोमिया चलो मैं तुम्हारी भी फोटो ले लेती हूँ। एंड इधर शिरोगने सोचता है अगर शिनोमिया की इतनी सुंदर फोटो मुझे मिल जाए तो ठीक है, मेरी भी फोटो आ जाएगी जिसमें मेरा मजाक बनेगा, लेकिन क्या करूँ, फायदा और नुकसान दोनों है। मुझे फोटो चाहिए शिनोमिया की। शिरोगने तभी कहता है चलो फोटो लेते हैं, और शिनोमिया शर्मा के कहती है हाँ बिल्कुल 4K में लेना। एंड इसके बाद शिनोमिया और शिरोगने एक दूसरे को काफी करीब से घूरने लगते हैं ताकि एक दूसरे की सुंदरता को वो अपने दिमाग में छाप लें। हमेशा की तरह इन सब से अनजान फुजीवारा को लगता है कि ये दोनों लड़ने वाले हैं और उन दोनों के सर से वो खिलौनों को हटा देती है और फिर दोनों होश में आ जाते हैं। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है फुजीवारा की हार, क्योंकि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाई और अंत में सबसे डरावनी बन गई। सीन चेंज होता है और फुजीवारा एक दिन कहती है अगले हफ्ते वेलकम पार्टी के लिए हम लोगों को कुछ खरीदना पड़ेगा। शिरोगने कहता है इसमें 2 लोगों को जाना पड़ेगा, वो भी छुट्टी के दिन। शिरोगने और शिनोमिया सोचते हैं कहीं ये दोनों साथ में जाए तो। तभी फुजीवारा कहती है चलो एक गेम खेलते हैं, जो हारा वो जाएगा शॉपिंग में। गेम का नाम है वो शब्द जो नहीं बोलना है, जिसमें खेलने वाले को एक खास चुना हुआ शब्द नहीं बोलना है। खेलने वाले को उस शब्द के बारे में पहले से कुछ भी नहीं मालूम होगा। शिरोगने एक शब्द लिखकर फुजीवारा को देता है, पर फुजीवारा गाना गाकर बात करने लगती है ताकि वो शब्द उसके मुंह से ना निकले। दूसरी बार शिनोमिया को एक शब्द मिलता है जिसमें लिखा है प्यार। एंड शिरोगने मन में सोचता है कि प्यार शब्द तो मैं नहीं निकलवाया पाया पिछले 1 साल में शिनोमिया के मुंह से, फुजीवारा कैसे कर पाएगी। तभी फुजीवारा उदास होकर कहती है मुझे मालूम है लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं। शिनोमिया तुम भी मेरे बारे में। और उसके बाद वो चुप हो जाती है क्योंकि शिनोमिया इसके झांसे में आ चुकी थी और वो कहती है कि फुजीवारा ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड तभी फुजीवारा हंसते हुए कहती है शिनोमिया तुम हार गई। दूसरी ओर शिरोगने सोचता है कि अब बस मुझे हारना है और शिनोमिया के साथ शॉपिंग, पर सच्चा इंसान तो जानबूझ के हार नहीं सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता। एंड ये सब सोचने के बाद शिरोगने कहता है कि अब मैं सीरियस हो जाता हूँ खेल में। फुजीवारा हंसते हुए कहती है तुम भी बाहर, तुम्हारा शब्द था सीरियस, तुमने बोल दिया। एंड इसके बाद शिनोमिया और शिरोगने शौक में आ जाते हैं, पर तभी शिनोमिया जरा हंस के और शर्मा के कहती है गेम तो गेम होता है शिरोगने, चलो फिर से साथ में शॉपिंग। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट शिरोगने की हार के साथ जीत, क्योंकि उसे शिनोमिया के साथ शॉपिंग में जाने को मिला। एंड उसी दिन जब रात हो जाती है तो शिनोमिया गुस्से से कहती है शिरोगने ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, उसने फोन खरीदने के बाद से अभी तक मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। एंड साइड में उसकी मेड हायासाका कहती है कि तुम ही पहले कर दो ना, आखिर तुम प्यार करते हो उससे। शिनोमिया शर्मा के कहती है मैं प्यार नहीं करती हूँ, बस उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो काफी टैलेंटेड है। हायासाका कहती है पसंद को ही तो प्यार कहते हैं, एक काम करो मैसेज की जगह कॉल कर दो, उससे इसकी उम्मीद भी नहीं होगी, तुम इतना सोचती हो इसीलिए चलो मैं ही कर देती हूँ। जिसके बाद हायासाका कॉल लगाकर फोन को शिनोमिया की तरफ फेंक देती है। फोन में कॉल उठते ही शिनोमिया घबरा के कहती है हेलो शिरोगने। दूसरी ओर से आवाज आती है कौन शिरोगने, यहाँ पर सभी लोगों के अंत में शिरोगने है। फिर शिनोमिया चिल्ला के कहती है म्यूकी शिरोगने है क्या। एंड दूसरी ओर से आवाज आती है मैं उसका पापा बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको जरा, म्यूकी तुम्हारा फोन आया है। अभी शिरोगने नहा रहा होता है और वो कहता है हेलो शिनोमिया। एंड शिनोमिया शर्मा के कहती है वो कल के शॉपिंग के प्लान के बारे में बात करनी थी, क्या तुम फ्री हो अभी। शिरोगने कहता है मैं अभी बाथटब में नहा रहा हूँ। एंड हायासाका धीरे से शिनोमिया को बोलती है तुम जिससे बात कर रही हो वो पूरा नंगा है, बस फील करो। एंड शिनोमिया शर्मा के कहती है अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। एंड शिरोगने कहता है कोई बात नहीं, मेरा फोन वाटर प्रूफ है, फिर कल रात 11 बजे सुबह कॉम्प्लेक्स के बाहर मिलते हैं, ठीक है। शिनोमिया शर्मा के कहती है ठीक है कल मिलते हैं, गुड बाय। शिरोगने कहता है फिर हम लोग घूमते हुए वहाँ पर। एंड इतने में ही शिनोमिया फोन काट देती है और फिर रोते हुए कहती है ये मैंने क्या कर दिया। शिरोगने कुछ और भी बोलने वाला था, मैंने ये क्या कर दिया।
एंड तभी शिरोगने की तरफ से मैसेज आता है कि मैं कुछ बोलने वाला था तभी फ़ोन कट गया, आज रात को ठंड है तो सही से रहना, गुड नाइट। हायासाका कहती है अच्छा हुआ तुमको उसका पहला मैसेज उसी की तरफ से मिला। इस तरह बैटल का रिजल्ट शिनोमिया की जीत। अब आता है अगला दिन और आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। शिनोमिया रोते हुए कहती है मुझे जाना है। हायासाका कहती है शिरोगने इतनी बारिश में नहीं आया होगा। दूसरी ओर शिरोगने बारिश में भीगता हुआ खड़ा था और तभी उसे एक मैसेज आता है शिनोमिया का कि प्लान कैंसिल। और फिर शिरोगने उदास होकर कहता है चलो शिनोमिया ने मुझे पहला मैसेज तो भेजा, मैं जीत गया। और उसके बाद वो कहता है थैंक गॉड मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है। सीन बदलता है और हम देखते हैं वेलकम पार्टी, जहाँ पर शिरोगने कहता है कि शिनोमिया तुम्हें फ्रेंच भाषा आती है? शिनोमिया कहती है हल्की सी। और तुम्हें प्रेसिडेंट? शिरोगने फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और शिनोमिया उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तारीफ कर देती है। तभी सामने से एक लड़का फ्रेंच बोलते हुए उससे बोलने लगता है कुछ और शिरोगने हाँ में हाँ करने लगता है उसे फ्रेंच जो नहीं आता था। तभी वो सामने से फुजीवारा को भी काफ़ी अच्छी फ्रेंच बोलते हुए देखता है और सोचता है कि क्या करूँ, इस पूरे कमरे में तो सिर्फ मुझे ही फ्रेंच नहीं आता, लोगों को पता चला तो मेरी काफ़ी बदनामी हो जाएगी। दूसरी ओर प्रिंसिपल जो कि शिरोगने का टेस्ट लेना चाहता है वो सोचता है कि मुझे आज ये ज़रूर देखना है कि शिरोगने इस स्कूल का प्रेसिडेंट पोस्ट के काबिल है भी या नहीं। एंड उसके बाद प्रिंसिपल एक फ्रेंच लड़की को बोलता है कि क्या तुम तैयार हो, जाओ उसे फ्रेंच में तंग करो। और शिरोगने हाँ में हाँ मिलाने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ तो आ नहीं रहा था। वो लड़की अपना लेवल और बढ़ा देती है पर कोई असर ही नहीं होता। प्रिंसिपल दूसरी ओर हैरान होकर सोचता है कि इतना में तो मैं भी हार जाता। एंड इधर लड़की भी सोचती है कि आज तक कोई उससे जीत नहीं पाया, पर ये शिरोगने कैसे, क्या करूं। एंड तभी पीछे से शिनोमिया आ जाती है और वो भी फ्रेंच में शुरू हो जाती है और वो फ्रेंच लड़की इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है और प्रिंसिपल के पास रोते हुए कहती है। शिनोमिया तभी शिरोगने को देखते ही होश में आ जाती है और घबरा जाती है कि शिरोगने ने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। फिर पार्टी के बाद शिनोमिया उदास बैठे हुए शिरोगने को कहती है कि तुम मुझे पक्का खराब तरीके से देख रहे होगे, आखिर मैंने उस लड़की के सामने इतनी खराब बातें बोल दी। शिरोगने कहता है मुझे फ्रेंच नहीं मालूम, मुझे तो पता भी नहीं तुमने उसे क्या बोला, मुझे बस इतना मालूम है कि वो लड़की मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रही थी और तुमने मुझे बस उससे बचाया। एंड शिनोमिया तुरंत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, मैं तुमसे मोतला इत्ती देखो आसिक करूँ। वो फ्रेंच में कुछ बोल देती है और वो पूछता है कि ये क्या था, तुमने क्या बोला अभी मुझे बताओ। शिनोमिया कहती है ये एक सीक्रेट है। शिरोगने कहता है मुझे जानने का मन कर रहा है, क्या बोला तुमने। शिनोमिया कहती है वो फ्रेंच में भी नहीं था, वो एक सीक्रेट है। एंड शिरोगने घबरा के कहता है बताओ ना। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट शिरोगने और शिनोमिया दोनों की जीत।